हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में हमने कठोरता के बारे में जाना था, धातु वगैरह के बारे में हमने काफ़ी अच्छे से जाना था। तो गाइस, अब हम फिर से पदार्थ के दो गुणों के बारे में और पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि विलय और अविलय के बारे में आज हम जानेंगे। तो गाइस, पहले हम जान लेते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। तो गाइस, क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। अब हम देखेंगे विलय के बारे में, ठीक है। आप जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं हेडिंग में विलय, तो घुल जाना, मिल जाना, मिश्रित हो जाना, यह है विलय शब्द का अर्थ। विलय शब्द का क्या अर्थ होता है गाइस? घुल जाना, मिल जाना, मिश्रित हो जाना, यह है विलय शब्द का अर्थ। तो गाइस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं। गाइस, आप मुझे फिर से ध्यान से सुनेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं और या वो मिल जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस? इन्हें हम विलय कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूरी तरीके से मिश्रित हो जाते हैं या पूरी तरीके से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं गाइस? ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं विलय। फॉर एग्जाम्पल, चीनी, नमक, विनेगर। गाइस, आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल जब चीनी हम घोलते हैं तो चीनी एकदम प्रॉपर तरीके से उसमें घुल जाती है। अगर हम देखें उसको, हमने क्या करा, चीनी को घोलने रख दिया। अगर हम 1 घंटे बाद देखते हैं, आधे घंटे बाद देखते हैं, तो बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कि पानी है, ठीक है। तब हम उसे टेस्ट करके देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ जी, इसके अंदर चीनी भी अच्छे से घुल चुका है, ठीक है। और इस तरीके से आप नमक ले सकते हैं, नमक भी प्रॉपर तरीके से उसमें घुल जाता है। और विनेगर, आप विनेगर डालते हैं, ठीक है। विनेगर, सिरका वगैरह जो होता है वो जल में अच्छी तरीके से घुल जाता है। ये क्या हो गया? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है अविलय। तो इसके बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। आई होप आज आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। तो गाइस, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं। इसका अपोजिट आप ले सकते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूरी तरीके से घुल नहीं पाते हैं और नहीं मिलते हैं, नहीं मिश्रित हो पाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं गाइस? अविलय पदार्थ कहते हैं। आप फिर से मुझे सुनेंगे। ऐसे पदार्थ जो जल में नहीं घुल पाते हैं, नहीं मिश्रित हो पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अविलय पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल, रेत, बालू, तेल, चूना। तो गाइस, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रेत, बालू और चूना। तो रेत या बालू जल में घुल जाता है? तो बताइए गाइस, रेत और बालू जल में घुल जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं घुलता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो घुलनशीलता, ठीक है। हमने जो ये दोनों पॉइंट पढ़े, किससे रिलेटेड पढ़े? घुलनशीलता से रिलेटेड पढ़े। तो गाइस, हम कह सकते हैं घुलनशीलता पदार्थ भी एक ऐसा गुण है, पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिससे हम किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? कौन सा गुण होता है गाइस? ये भौतिक गुण होता है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर शुरू कराया था, तो स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में सिर्फ आपको भौतिक गुण के बारे में बताया गया है। गुण 2 होते हैं, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। लेकिन जो इस चैप्टर में आपको डीपली समझाया गया है, वो समझाया गया है आपको भौतिक गुण के ऊपर, ठीक है गाइस। तो अब हम चलते हैं, अब हम पदार्थ के 2 गुणों के बारे में और जान लेते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी, तो आप मुझसे फिर से कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मैं आपका आंसर दूंगी। ओके गाइस। तो गाइस, अब हम देखेंगे इसके 2 गुण के बारे में और हम जानेंगे, जो है पारदर्शी और क्या है? अपारदर्शी। तो गाइस, हम इसके बारे में भी डीपली चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि पारदर्शी क्या होता है और अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी भी एक ऐसा गुण है जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि
पदार्थ कैसे हैं। ठीक है गाइस, तो पारदर्शी और अपारदर्शी भी ऐसे गुण हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से कैसे पहचान सकते हैं किस गुण को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पारदर्शी, जिन वस्तुओं से होकर दूसरे वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, जिन वस्तुओं से लेकर जो वस्तु है हमारे हाथ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मिरर ले लीजिए। ठीक है, आप मिरर में देख रहे हैं तो पीछे वाली वस्तु को भी आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर से आप मुझे ध्यान देंगे, जिन वस्तुओं से होकर दूसरी वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी। मान लो कोई कांच है और उसको लेकर हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं उस वस्तु को, तो गाइस हमारा जो कांच है, ठीक है, वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। मैंने अभी आपको बताया, आप मिरर में देख रहे हैं। ठीक है, जो अगर आपके पीछे कोई भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, बैक साइड, तो बैक साइड वाली वस्तु को हम अच्छे से देख सकते हैं मिरर में। तो ये क्या हो गया गाइस, ये जो हमारा मिरर हो गया वो हो गया, क्या हो गया, मिरर कांच, ये क्या हो गया हमारा, पारदर्शी हो गया। आप इसको ध्यान रखेंगे, पारदर्शी उसी कहा जाता है जिन वस्तुओं से होकर हम दूसरी वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। आप फिर से ध्यान देंगे सेकंड पॉइंट पे। तो पारदर्शी के पहले हम जान लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कांच और जल, वायु। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अपारदर्शी। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, अपारदर्शी यहाँ पे हेडिंग है और हम इसके बारे में जानेंगे अब। जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जाता, जिनके माध्यम से दूसरी वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं गाइस, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अपारदर्शी। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी। तो अगर आप लकड़ी को अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो क्या आप साइड रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? बताइए गाइस, आप मुझे बताइएगा सब लोग कि अपारदर्शी के एग्जाम्पल्स क्या हैं और पारदर्शी के एग्जाम्पल्स क्या हैं। मैंने आपको बताया कि अपारदर्शी का एग्जाम्पल आप लकड़ी ले सकते हैं। अगर आप अपने सामने लकड़ी को रखते हैं अपनी आंखों के सामने, तो क्या आप साइड वाली वस्तु देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं देख सकते हैं। तो गाइस सामने जो लकड़ी रखी है, हम सिर्फ लकड़ी को देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमें बैक साइड की चीज़ दिखेंगी? बिल्कुल नहीं दिखेंगी। तो ये क्या हो गया, लकड़ी हमारा हो गया अपारदर्शी। और इन्हीं सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं गाइस, अपारदर्शी कहते हैं। आप ध्यान में रखेंगे कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और विलय क्या होता है और अविलय क्या होता है। तो आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे और इसे पहले समझेंगे और उसके बाद आप इसे नोट करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पारभाषी। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं पारभाषी, तो हम इसके बारे में जानेंगे अच्छे से। बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं गाइस जिनमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है गाइस। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त पे कि जो वस्तु हम देख रहे हैं तो दूसरी तरफ उपस्थित जो वस्तु है, आप मुझे समझेंगे गाइस अच्छे से, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, दोबारा समझ में नहीं आता है तो आप उसको थर्ड टाइम देखेंगे, लेकिन आपको समझ के रहना है टॉपिक, ठीक है। चलिए, बहुत ऐसे पदार्थ होते हैं गाइस जो पदार्थ को हम देखा जा सकता है, ठीक है। बहुत ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि जो वस्तु हम देख रहे हैं उसकी तरफ दूसरी उपस्थित वस्तु जो है, जो भी वस्तु हम देख रहे हैं उसको स्पष्ट रूप से हम नहीं देख सकते हैं गाइस। तो कोई भी वस्तु है तो दूसरी तरफ वाली वस्तु, ठीक है, अगर हमारे आंखों के सामने कोई वस्तु रखी है और उसके साइड वाली वस्तु को हम अपारदर्शी में नहीं देख पाते हैं, पारदर्शी में हम उसे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मिरर ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो पारभाषी है उसमें भी हम देख तो सकते हैं, लेकिन वो हमें क्या होगा, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि लकड़ी से हम दूसरी तरफ की वस्तु नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लकड़ी हमारा अपारदर्शी है, अपारदर्शी, तो लकड़ी कौन सा है हमारा, अपारदर्शी है। आप क्या लेंगे, कागज भी एक कागज होता है, ठीक है, और कागज क्या होता है, कागज हमारा पारदर्शी नहीं है, कागज हमारा अपारदर्शी है, लेकिन वो पारदर्शी भी हो सकता है। कैसे हो सकता है अब हम जानेंगे।
अगर हम कागज़ पर ऑयल लगा देते हैं, ठीक है गाइस, अगर हम कागज़ पे ऑयल लगा देते हैं, जब कोई तेल ले लो या फिर आप कोई भी तेल ले सकते हो, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तो तब आप कागज़ पे ऑयल लगा देते हैं, तो ऑयल लगा हुआ जो पार्ट है कागज़ का, हम उसमें से दूसरी वस्तु को देख सकते हैं। बट गाइस वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगा। मैंने भी आपको बताया था, हम वस्तु को देख तो सकते हैं पारभाषी में, लेकिन हम उसे क्लियर नहीं देख पाते, ठीक है, हम उसको क्लियर नहीं देख पाते हैं, वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। और जो हमारा कागज़ है पारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है, जो हमारा कागज़ है वो कौन सा है, वो है अपारदर्शी। और जो अपारदर्शी हम उसको पारदर्शी में चेंज कर सकते हैं। बट कैसे, हम कागज़ पे ऑयल लगाएंगे। आप एक बार ट्राई करना, कागज़ लेना प्लेन और उस पर आप ऑयल लगाना, तो हमें क्या है उसमें से हम तो जो बैक साइड की वस्तु है हम उसमें देख सकते हैं, लेकिन वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। सॉरी गाइस, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं पारभाषी। क्या कहेंगे गाइस, हम इसे कहेंगे पारभाषी। तो पारभाषी क्या होता है, पारभाषी वो है, कागज़ आप ले सकते हैं, पारभाषी वो जिसमें हम वस्तु को क्लियर नहीं देख पाते हैं, देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख पाते हैं। कागज़ पे आप ऑयल लगाएंगे तो उस पर आपको बहुत हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा हल्की आपको वस्तु दिख सकती है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। इस चैप्टर में आपको गाइस पदार्थों के गुण और आपको इस चैप्टर में पदार्थों के गुण को पहचानने के लिए काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, ठीक है, डीपली आपको समझाया कि पारदर्शी क्या होता है, कठोरता क्या होता है, ठीक है, तो और सॉफ्ट क्या होता है, आपको हर टॉपिक पे इसमें काफ़ी अच्छे से जानकारी दी, काफ़ी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई, ठीक है गाइस। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको काफ़ी टॉपिक्स के बारे में डीपली समझाया गया है कि आप पदार्थों के गुण और उनको पहचानने के उपाय, तो आप किस तरीके से उसे पहचान सकते हैं पदार्थ को, ये कौन सा पदार्थ है, ठीक है। जैसे कि पारदर्शी क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभाषी क्या होता है, ठीक है, कठोरता क्या होता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको क्या करना है, अच्छे से इसे पढ़ना है, जिससे आप पदार्थों को, वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकते हैं। इस चैप्टर में सारे पॉइंट्स से रिलेटेड आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप पदार्थों और वस्तुओं का वर्गीकृत कर सकते हैं और समूह में बांट सकते हैं। पहचान मतलब जो आपको पहचान है, पहचान आप करेंगे पदार्थों की, कौन सा पदार्थ है, तो आप इसकी पहचान काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं अगर आपको पदार्थों और पदार्थों के गुण के बारे में अच्छे से जानकारी है तो करेंगे आप, ठीक है। तो गाइस एक गुण और होते हैं इसके कि आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक गुण होते हैं जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पानी में तैरती रहती हैं, जल में वो तैरती रहती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो पानी में डूब जाती हैं। तो जो तैरने का कारण है उसके पीछे भी एक कारण होता है, जो वस्तुएं जल से हल्की होती हैं, ठीक है गाइस। तो जो वस्तुएं जल से हल्की होती हैं वो जल पे तैरने लगती हैं उसकी सतह पर, और जो जल से भारी वस्तुएं होती हैं वो जल में डूब जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप कागज़ ले लीजिए, कागज़ है और घास है, हल्की लकड़ी है, तो वो क्या होती है, वो पानी में बहने लगती है, मतलब तैरने लगती है। और आप अगर डूबने की हम बात करें तो डूबने तब जल से भारी वस्तु होती है वो पानी में डूब जाती है, क्यों, क्योंकि उसका घनत्व जो होता है वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है, तब उसका घनत्व ज़्यादा होता है तो वो पानी में वस्तु क्या होती है, वो डूबने लगती है और लास्ट में आके वो नीचे बैठ जाती है, मतलब डूब जाती है बिल्कुल, ठीक है। तो आप ले सकते हैं लोहा, या फिर आप कोई भी भारी वस्तु, कोई भी धातु आप ले सकते हैं, तो पानी में डूब जाएगी। अगर आप पानी में कागज़ की नाव, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हम छोटे थे तो हम बारिश आती थी तो पानी में क्या बनाते थे, कागज़ की नाव बनाते थे और नाव बना के हम पानी में से रख देते थे, तो वो क्या होता था, वो तैरते तैरते काफ़ी पहुंच जाती थी और तब वो गल जाती थी और तो क्या करती थी, वो नीचे डूब जाता था कागज़, ठीक है गाइस। तो वो क्या हो गया, लोहा हो गया। तो लोहा पानी में डूबता नहीं है,
आप ध्यान रखेंगे लोहा पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अब घनत्व क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि घनत्व होता क्या है। तो आई होप ये आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस हमारा जो लेसन है वो यहीं पे फिनिश होता है, और कल से हम पढ़ेंगे 5th लेसन के बारे में। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है, अगर एक भी पॉइंट गाइस आपके समझ में नहीं आता है, मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलती हूँ कि आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी फिर से दी जाएगी, ठीक है गाइस। लेकिन आप अपने मन में कोई भी डाउट नहीं रखेंगे। आप मन में डाउट रखेंगे, अब मन के अंदर से वो जो डाउट है वो कभी निकल नहीं पाएगा, तब वो नहीं निकल पाएगा तो वो एक डाउट ही बन के रह जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विलय क्या होता है, अविलय क्या होता है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा कि विलय क्या होता है, अविलय क्या होता है, और पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, और पारभासी क्या होता है, और पानी में कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं, और किस कारण डूबती हैं और किस कारण वो तैरने लगती हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड की मीनिंग अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। हम आपसे मिलते हैं कल। ओके गाइस, बाय बाय।